आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने एक प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि कंपनी शब्द का अर्थ क्या है और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी क्या होती है। देखिए, जो कंपनी होती है वो क्या है? एक इच्छिक संघ है। कंपनी कुछ व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है। कुछ व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है, मतलब कुछ लोग इच्छा करते हैं, उन लोगों का एक संघ है, ऐच्छिक संघ है। जिसका निर्माण कैसे किया जाता है? जिसका जो निर्माण है, मतलब इसको बनाया कैसे जाता है? कानून प्रक्रिया के द्वारा। कानून के द्वारा इसे बनाया जाता है, कानून प्रक्रिया के द्वारा। और जिसका उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय करना। उद्देश्य होता है व्यवसाय करना। तो हमें पता चला कि जो एक कंपनी होती है, कुछ व्यक्ति जो इच्छा रखते हैं, उन लोगों का एक संघ है जिसका निर्माण कानून प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब हमें रजिस्टर कराना होता है अपनी कंपनी को। उद्देश्य, जिसका उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय करना होता है। ऐसे नहीं है कि गैर व्यवसाय करना नहीं होता, मतलब वो कोई ऐसा व्यवसाय करना चाहते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट भी हो, तो व्यवसाय करना होता है। अब हम बात करते हैं कंपनी की विशेषताओं की। तो कंपनी की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि कंपनी की विशेषताएं। ठीक है, तो विशेषताएं, सबसे पहले हम पहली विशेषता देखते हैं। कंपनी की विशेषता, वह पृथक वैधानिक अस्तित्व। क्या है पहली विशेषता? पृथक वैधानिक अस्तित्व। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? कंपनी एक व्यक्ति पृथक होती है, अलग होती है। कंपनी अपने नाम से ही बिल्डिंग को, भवन को, मशीन को खरीद सकती है और अपने नाम से ही बैंक में खाता खोल सकती है, अपने नाम से ही अनुबंध कर सकती है। तो कंपनी क्या है? एक कानूनी व्यक्ति है। कानूनी व्यक्ति का मतलब क्या होगा? कि वो अपने नाम से सब कुछ कर सकती है। तो कानूनी व्यक्ति है क्या? कंपनी। दूसरा क्या है? स्थायी जीवन। इसका मतलब क्या है? कि कंपनी का जो जीवन काल होता है इसके सदस्यों से अलग होता है। इसका मतलब स्थायी, कंपनी रहती है, मतलब कोई मेंबर आए, कोई सदस्य आए, कोई सदस्य जाए, अंशधारी आए, अंशधारी जाए, कंपनी हमेशा चलती रहती है। तो कंपनी का जो जीवन होता है वो क्या होता है? स्थायी जीवन होता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है? सीमित दायित्व। इसका मतलब क्या है? जो कंपनी के अंशधारी होते हैं, जब वो कंपनी के अंश खरीदते हैं तो उनका जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। जैसे एक अंशधारी ने 10 रुपए का शेयर खरीदा, 10 रुपए का अंश खरीदा, तो उसका जो दायित्व है वो सीमित है 10 रुपए तक ही। इसके बाद है सार्व मुद्रा। कंपनी की अपनी एक सार्व मुद्रा होती है जिसे हम बोलते हैं स्टैंप होती है। मतलब कंपनी सिग्नेचर की जगह साइन की तरह क्या यूज करती है? सार्व मुद्रा। इसकी आखिरी और पांचवी विशेषता है अंशों का हस्तांतरण। कंपनी में अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। हस्तांतरणीयता, इसका मतलब क्या है? कि कंपनी में जो अंशधारी होते हैं वो क्या कर सकते हैं? अंशों को हस्तांतरण कर सकते हैं, एक से दूसरे जगह भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अंशों को हस्तांतरण किया जा सकता है, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, पब्लिक हो या प्राइवेट कंपनी हो, दोनों में ही अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। बट कुछ शर्तों के अनुसार, नियम एवं शर्तों के अनुसार
ट्रांसफर किया जा सकता है किसको? अंशों को। तो ये हमारा प्रश्न था कि कंपनी शब्द का अर्थ क्या है और इसकी विशेषताएं का वर्णन कीजिए। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।